जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर वो आप लोग नहीं देखे तो उसे अवश्य देखें, काफ़ी आप लोगों को लाभ उससे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पार्ट 3 वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा यहाँ आज का जो प्रश्न है दोस्तों कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें दोस्तों तो इसका अध्यक्ष की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान ने कब ग्रहण किया। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा जुलाई 1947 में। यहाँ पर एक मिसिंग है दोस्तों, यहाँ 22 जुलाई 1947 को होगा। ठीक है, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। 22 जुलाई 1947 को आज़ादी से पहले ही भारतीय झंडा को अपना लिया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। हाँ, यहाँ पर दिया गया दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। अब दोस्तों आपको बताना कि 26 नवंबर 1949 को भारत में कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, क्योंकि बाकी सारे तो 26 जनवरी 1950 को हुए थे, पर 26 नवंबर 1949 को कितने संविधान देश में लागू हुए थे, कितने अनुच्छेद संविधान में लागू हुए थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, और इसी दिन भारत में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो उस दिन 284 लोग उपस्थित थे, जो कि 284 लोग हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल अनुच्छेद और अनुसूची कितनी थी। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची है। और वर्तमान अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारतीय संविधान का निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जितना भी छोटा एग्जाम है उसमें ये पूछा जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस दिन से संविधान सभा के अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसका सदस्य कौन थे। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विभिन्न सभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। अगला प्रश्न है भारत के लिए संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्वराज पार्टी ने ही 1929 में ही इसका विचार कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम दिन के अधिवेशन के अध्यक्ष इनमें से किसने किया था।
तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को ये हुआ था और ये अस्थायी सदस्य के रूप अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का गठन के बारे में सही है? तो इसके ऑप्शन ए है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन 1946 के प्रांतीय चुनाव के अधिकार पर किया गया था। ऑप्शन 2 है कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्ति की गई रायों से प्रभावित नहीं होती थी। अगला है दोस्तों कि सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत संविधान सभा की चुनी गई थी। ऑप्शन बी है, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था, या भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों 26 जनवरी ऑप्शन के हिसाब से चले तो 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत नहीं किया गया था, 1950 को अंगीकृत नहीं किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की बात करें तो 1946 में हुआ था। ऑप्शन बी के देखें दोस्तों, तो इसमें जिन्ना नहीं था संविधान सभा के सदस्य में, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का संविधान लागू हुआ था, अंगीकृत नहीं पूछ रहा है दोस्तों, लागू कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान संपूर्ण देश में लागू हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इनमें से किया गया था, क्यों? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यता कितनी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 थे। यही पूछा जाता है दोस्तों इससे रिलेटेड कि भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचित जनजातियों की बात करा जाए तो 33 थे दोस्तों अनुसूचित जनजातियां। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा कि अगर महिला पूछे तो 15 बताना, अनुसूचित जनजाति पूछे तो वहाँ पर 33 हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कहा था।
तो दोस्तों यही था आज का मेरा संविधान सभा से सारा प्रश्न आज हो गया है दोस्तों। और ये आप इससे पहले 2 और वीडियो इस पर आ चुके हैं। अगर ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप इसे सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। अभी हम नए हैं इसलिए मेरा सब्सक्राइबर थोड़ा कम है, आप लोग उसे बढ़ाने की कोशिश करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग इसे हमें फॉलो करें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।